जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसी दुखी माँ की कहानी सुनाने आई हूँ जो अपने बीमार बच्चे के लिए बाबा श्याम से लगाती है पुकार और कैसे बाबा श्याम उसके जीवन में करते हैं चमत्कार। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं बाबा श्याम के चमत्कार की प्यारी सी कहानी। ये कहानी है राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु माँ रहती थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत श्रद्धालु माँ रहती थी। उसका नाम था गंगा और उसका एक ही सहारा था, उसका छोटा सा बेटा मोहन। मोहन उसकी दुनिया था। उसकी हर सांस, हर दुआ, हर खुशी सिर्फ मोहन से जुड़ी थी। गंगा रोज़ सुबह उठकर सबसे पहले बाबा घाटू श्याम का नाम लेती और कहती, हे श्याम बाबा, मेरे बच्चे पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना, उसे सच्ची राह पे चलाना, उसे कभी गलत राह पे ना जाने देना। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी भक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। टाइम बहुत अच्छा चल रहा था। अच्छे से दोनों माँ बेटे रहते थे। वो दिन भर मेहनत करती और अपने बच्चे को पढ़ाती लिखाती। एक दिन अचानक मोहन को तेज बुखार आया। पहले तो गंगा ने सोचा शायद मौसम का असर होगा। उसने घरेलू इलाज किए, दवा दी, माथे पर पट्टी रखी, काढ़ा बनाकर पिलाया, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। मोहन तड़पने लगा, उसकी सांसें भारी हो गईं, आंखें पलटने लगी। गंगा डर गई मोहन को देखकर। वह तुरंत उसे गोद में उठाकर गांव के डॉक्टर के पास भागी। डॉक्टर ने चेक किया, इंजेक्शन दिया, दवाई दी, लेकिन कुछ घंटों बाद मोहन की हालत और बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने शहर के बड़े अस्पताल ले जाने को कहा। गंगा उधार लेकर लोगों से मदद मांग मांग कर अपने बच्चे को शहर ले गई। अस्पताल में टेस्ट हुए, मशीनें लगीं, डॉक्टर्स की टीम आई। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। गंगा दौड़कर उनके पास गई। डॉक्टर साहब, मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? डॉक्टर चुप रहे, फिर धीमी आवाज़ में बोले, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। अब सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये सुनते ही गंगा के पैरों तले जमीन खिसक गई। आईसीयू के बाहर बैठी गंगा रो रो कर बस एक ही बात कह रही थी, हे श्याम बाबा, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरी सांसें ले लो पर मेरे बच्चे को बचा लो। डॉक्टर ने अगले दिन साफ कह दिया, हम जवाब दे चुके हैं, अब कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनते ही गंगा जैसे पत्थर हो गई। उसने अपने बेटे का ठंडा हाथ पकड़ा और वहीं बैठकर जाप करने लगी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। रात के 2 बजे थे। मोहन की हालत बिगड़ रही थी। अस्पताल के पास ही एक छोटा सा बाबा श्याम का मंदिर था। गंगा अचानक उठी, नंगे पांव, बिखरे बाल, आंसुओं से भरी आंखें। वो मंदिर की ओर दौड़ी। मंदिर बंद था, लेकिन उसने दरवाजे से लिपटकर रोना शुरू कर दिया। बाबा, आप तो सबके सहारे हो, आप हारे के सहारे हो। आज मेरी बारी है, मेरा बच्चा मत छीनो बाबा, मैं मर जाऊंगी अपने बच्चे के बिना। वो रोते रोते वहीं गिर पड़ी और फिर उसने एक संकल्प लिया, जब तक मेरा बच्चा ठीक नहीं होगा, मैं यहीं बैठकर आपका नाम जपूंगी। और वे वहीं 3 दिनों तक बाबा श्याम का नाम जाप करती रही। लोग आते, देखते, उससे खाने पीने की भी पूछते, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं बोलती, बस बाबा श्याम का जाप करती रहती। चौथे दिन सुबह हुई, लोग आए, मंदिर खुला, सबने देखा गंगा वहीं बैठकर फूट फूट कर रोते हुए बाबा श्याम से अपने बच्चे की जान की भीख मांग रही थी। वो भूखी थी, प्यासी थी, लेकिन उठी नहीं, बस जाप करती रही, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। उसकी आवाज़ रो रो कर बैठ गई थी, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। उसने बाबा के चरणों में अपने आंसू बहाते हुए कहा, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरा बच्चा मुझे लौटा दो बाबा। उसी समय चमत्कार हुआ। जहां डॉक्टर उम्मीद छोड़ बैठे थे, वहीं मॉनिटर पर एक हलचल हुई।
मोहन की उंगलियां हिलने लगी। नर्स दौड़ी, डॉक्टर बुलाए गए। सभी हैरान थे। जिस बच्चे ने 48 घंटे से कोई प्रतिक्रिया नहीं की थी, वो धीरे धीरे सांस लेने लगा। मंदिर में बैठी गंगा को अचानक लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर हाथ रखा हो। उसने आंखें खोली। उसे बाबा श्याम की मूर्ति मुस्कुराती दिखाई दी और लगा जैसे उसके कानों में किसी ने कहा है, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया, जा, तेरा बेटा सुरक्षित है। गंगा उठी, बिना कुछ सोचे अस्पताल की ओर दौड़ी। जब वो आईसीयू के पास पहुंची तो डॉक्टर बाहर खड़े मुस्कुरा रहे थे। गंगा ने दौड़कर डॉक्टरों से पूछा, क्या हुआ, मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर बोले, ये मेडिकल साइंस से परे है, बच्चा खतरे से बाहर है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं। गंगा अंदर गई। मोहन ने धीरे से आंखें खोली और बोला, माँ। बस ये सुनते ही गंगा रोते हुए उससे लिपट गई और लिपट लिपट कर बाबा श्याम का नाम लेकर जय श्री श्याम बोलकर बाबा को धन्यवाद करती रही। लाख लाख धन्यवाद करती रही कि बाबा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तुमने मेरा बच्चा मुझे लौटा दिया, आज तुमने मेरी भक्ति की लाज रख ली, तुम सचमुच हारे के सहारे हो। कुछ दिन बाद जब मोहन पूरी तरह ठीक हो गया, उसने अपनी माँ को बताया, माँ, जब मैं सो रहा था तब एक नीले घोड़े पर बैठे बाबा आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, तेरी माँ रो रही है, तुझे वापस जाना होगा। ये सुनते ही गंगा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो समझ गई कि ये कोई और नहीं, उसके बाबा श्याम ही थे। तो देखा भक्तों आपने कैसे गंगा की सच्ची भक्ति से बाबा प्रसन्न हुए और उसके बच्चे को वापस लौटा दिया। कैसे बाबा श्याम हारे हुए के सहारे बनते हैं। जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं तब बाबा श्याम रास्ता बना देते हैं। भक्ति अगर सच्ची हो, पुकार दिल से, सच्चे दिल से निकली हो तो चमत्कार होना तय होता है। ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं, हर उस भक्त की है जो हार में बाबा श्याम को पुकारता है, जो बाबा श्याम पर सच्चे दिल से भरोसा करता है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप भी बाबा श्याम पर विश्वास रखते हैं तो कमेंट में लिखिएगा, हारे के सहारे की जय, बाबा श्याम प्यारे की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।